हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं कि नंबर सिस्टम और इंटरनेट सिस्टम में कैसे कामा लगाया जाएगा और कैसे रीड करा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप पूरी तरह से देखोगे तो समझ जाओगे, कभी भी गलत नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो 100, ये आपको पता होना चाहिए कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ये इंडियन सिस्टम का होता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन तक पूरा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉमा कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये तीन जो है इनको अलग अलग कर दे रहे हैं, और ये 1000 वाला फैमिली जो है वो अलग कर दे रहे हैं। ये लाख वाला फैमिली है और ये करोड़ वाला फैमिली है, और ये वंस, टेंस एंड 100 है। तो इस तरह से अगर आप बना लोगे सबसे पहले, अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी नंबर आप जैसे ले लिया मैंने 23656092, जैसे मैंने यहाँ पे ये नंबर ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कामा कैसे लगाएंगे। तो इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करना है आपको, पीछे से 3 अंक छोड़ देना है। पीछे से 3 अंक छोड़ के कामा लगा देना है। फिर उसके बाद दो दो अंक का छोड़ना है। फिर उसके बाद दो दो अंक छोड़ने हैं, कामा लगाने हैं। पहले पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे इंडियन सिस्टम में, फिर उसके बाद दो दो का गैप करके कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको रीड कैसे करेंगे, देखो। अब यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो, वंस, टेंस, 100, ये पूरी 100 फैमिली है। ये 1000 एंड 100,000, ये 1000 की फैमिली है, ये 100 की फैमिली है। और उसके बाद लाख और 10 लाख, तो ये लाख की फैमिली है, और ये करोड़ की फैमिली है। तो बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। देखो कामा लगा हुआ है 2, तो कैसे पढ़ा जाएगा, लिखेंगे 2 करोड़, 2 करोड़। अब इसके बाद क्या है, कामा कामा में क्या है, 36 है, तो 36 लाख, 36 लाख। उसके बाद क्या है, 56,000, 56,000। उसके बाद क्या है, 092, यानी जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो 92 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 92। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा इंडियन नंबर सिस्टम में। अब इसी एग्जाम्पल को हम इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं लिख दूं 23656092। अब यहाँ पे जो फैमिली अलग होगी, ये तीन तीन फैमिली की पेयर बनेगी। ये 1000 फैमिली है और ये मिलियन फैमिली है। तो यहाँ ये मिलियन फैमिली है, ये 1000 फैमिली है, और ये 100 वाली फैमिली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ के कामा लगाएंगे, और इसमें 2 अंक नहीं, फिर से भी 3 अंक छोड़ के कामा ही लगाना है। यानी इसमें 3 3 अंक पे कामा लगाएंगे, और इसमें पीछे से 3, फिर उसके बाद दो दो अंक का छोड़ के कामा लगाएंगे। अब पढ़ेंगे कैसे, देखो ये है, ये 3 जो है ये 100 फैमिली है, और ये 3 जो है ये 1000 की फैमिली है, और ये मिलियन की फैमिली है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 23। तो लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे 23। उसके बाद ये कौन सी फैमिली, मिलियन की, तो 23 मिलियन। फिर उसके बाद क्या है, 656, 656, और कौन सी फैमिली का है, 1000 की फैमिली का है, तो 656, 656। अब ये 1000 की फैमिली है, तो 1000। फिर उसके बाद क्या है, 92, तो लिखेंगे 92। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, दोनों इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा गया है और इंटरनेशनल में कैसे लिखा गया है। दोनों अलग अलग है, लेकिन इजी है। इसमें कामा अगर लगा लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें पीछे से 3 छोटा है, फिर 2 का, फिर दो दो का कामा लगाना है। लेकिन यहाँ पे 3 3 का कामा लगाना है, 3 3 अंक को छोड़ के कामा लगाना है। पढ़ेंगे कैसे, मिलियन फैमिली ये सब आनी चाहिए। ये 100 फैमिली है, 1000 फैमिली है, मिलियन फैमिली है। फिर उसके बाद ये 1000 फैमिली है, ये लाख फैमिली है, ये करोड़ की फैमिली है।
अब यहाँ पे ये जो काम लगा है ये करोड़ में आता है, तो 2,36,56,092 ऐसे यहाँ पे ये दोनों मिलियन की फैमिली है और ये थाउजेंड की फैमिली है, तो 23,656,656 और उसके बाद ये कौन सी फैमिली है, 1092। इस तरह से इसको हम कामा लगाना सीखेंगे। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो अच्छे तरीके से। इसमें मान लो एग्जांपल में ले कोई ऐसा ले लिया कि 5,2,0,0,1,5,9 ऐसे यहाँ पे भी यही एग्जांपल सेम ले लिया 5,2,0,0,1,5,9। तो यहाँ पे ये एग्जांपल का कामा कैसे लगाएंगे सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद इसका नंबर में कैसे लिखना होगा वो देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 अंक छोड़ दो, कामा लगा दो, फिर उसके बाद इंडियन में क्या करना है, पहले 3 अंक छोड़ना है, फिर 2 अंक छोड़ना है, और इसमें क्या करना है, 3 अंक पे कामा लगाना है, यानी 3 फिर 3 अंक पे कामा लगाना है। तो इसको रीड कैसे करा जाएगा, देखो 1s, 10s, 100 ये हो गया, फिर 1000, 10,000 यानी ये दोनों 1000 की फैमिली है, और फिर उसके बाद लाख, 10 लाख और ये दोनों लाख की फैमिली है। तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, कामा लगाना, कामा के पहले क्या है 52, तो पढ़ा जाएगा 52 और लाख की फैमिली है 52 लाख। फिर उसके बाद 1000 में कुछ नहीं है ना, जीरो, यानी जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो जब दोनों जीरो होगा तब कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता या कुछ और होता, कोई अंक होता जीरो की जगह पे, दोनों की जीरो की जगह पे किसी एक जीरो पे भी अगर कोई अंक होता तो हम लिखते, अगर कुछ नहीं है केवल जीरो तो नहीं लिखना है। फिर उसके बाद ये 159 ऐसे लिख देना है, तो 159 इस तरह से लिख देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। इसके बाद यहाँ पे देखो कामा लगा है, तो ये 1s, 10s, 100 ये किसकी फैमिली है, 100 वाले की फैमिली है। फिर ये 1000, फिर 10,000, फिर 100,000 और ये तीनों क्या है, 1000 की फैमिली है। फिर उसके बाद क्या आता है, मिलियन, तो ये बचा एक जो है मिलियन की फैमिली है, तो केवल एक ही है, तो 5 यानी 5 मिलियन, 5 मिलियन। फिर उसके बाद क्या है 200 है ना, यहाँ पे तीनों जीरो होता तो 1000 नहीं लिखते, 1000 वाला सिस्टम नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे तीनों पे एक अंक है, यानी 2 है तो 200, सॉरी वर्ड में लिखना है तो 200 और 1000 की फैमिली तो 200,000, ये चीज भूलना नहीं है, 200,000। फिर उसके बाद ये पूरी फैमिली लिखनी है, तो 159, तो 159 तरह से आपको लिखना है। तो मैं आपको इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये चीज आपको करके आप कमेंट में बताना है कि मैंने कर लिया है, या कमेंट में भी ऐसे आप रीड करके या उसको लिख करके लिख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होगा 2059026, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन 100500290, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों को इंडियन में भी लिखना है और इंटरनेशनल में भी लिखना है, इसको भी इंडियन और इंटरनेशनल दोनों में लिखना है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड में लिख के बताना है। अब बात करते हैं कुछ सिस्टम की, जैसे इंडियन और इंटरनेशनल में क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब कि कोई पूछता है कि 1 मिलियन में, इंडियन में 1 मिलियन को कैसे लिखा जाता है, या 100,000 को कैसे लिखा जाता है ना, 100,000 को कैसे लिखा जाता है, या पूछ लेता है कोई 10 मिलियन को कैसे लिखा जाता है। तो ये बातें आपको हम बता रहे हैं, देखो बहुत अच्छे से समझना। इसी के नीचे अगर नहीं जानते तो पहली बार अगर सीख रहे हो तो इसी के नीचे जो इंडियन सिस्टम वाला है वो नंबर लिख लो। तो इंडियन वाला है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर उसके बाद क्या है, फिर 10,000 के बाद इसमें लाख, फिर उसके बाद आ जाता है 10 लाख, फिर उसके बाद आ जाता है करोड़, फिर उसके बाद आता है 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम में हो जाता है। तो इसका कंपेयर हो जाएगा इससे, 1s का 1 से, 10s का 10 से, और 100 का 100 से, 1000 का 1000 से, 10,000 का 10,000 से, और 100,000 का लाख से, और 1 मिलियन का 10 लाख से, और 10 मिलियन का 1 करोड़ से, और 100 मिलियन का 10 करोड़ से। तो इस तरह से ये रिलेशन करती है। यानी जैसे अगर कोई पूछे कि 1 मिलियन में क्या होता है, तो 1 मिलियन है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख। कोई पूछ ले 100,000 में कितना होता है, तो 100,000 में कितना होता है 1 लाख। 100,000 में कितना होता है 1 लाख।
कोई पूछ रहा है 10 मिलियन में कितना होता है, तो 10 मिलियन में होता है 1 करोड़। तो 10 मिलियन में कितना होता है 1 करोड़। इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये लाख है और ये करोड़। अब क्या करेगा कोई, कैसे और कोई कैसे पूछ सकता है, इसमें 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 भी पूछ सकता है आपको, है ना, कि 10 मिलियन 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो आप बता दो कि 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 100,000 में कितना लाख होता है, ये भी आप बता दोगे। 10 मिलियन में कितना करोड़ होता है, ये भी आप तुरंत बता दोगे इसके मदद से। लेकिन अगर कोई ऐसे बदल दे कि 10 मिलियन में कितना लाख होता है, तब क्या करोगे। अगर यहाँ पे तो करोड़ आपको पता है कि 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ होता है, तो अब इसको लाख में बदलना है आपको, 1 करोड़ को लाख में बदलना है। तो 1 करोड़ यहाँ पे आता है, यहाँ पे टिक कर लो। अब लाख में कैसे बदलेंगे, देखो ध्यान से देखना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, उसके बाद 10 के बाद करोड़ ना बोलो, 10 के बाद 100 लाख बोल दो। यानी जहां 1 करोड़ है वहां क्या होता है 100 लाख। यानी हम 100 लाख को भी 1 करोड़ कह सकते हैं। यानी 10 मिलियन में 100 लाख भी बोल सकते हैं, 1 करोड़ भी बोल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको पूछे, अगर करोड़ में पूछता है तो 1 करोड़, लाख में पूछता है तो 100 लाख। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे लाख में पूछ लिया, लेकिन अगर पूछ ले 1000 में कितना होगा, ये चीज 1000 में कितना होगा, यानी 1 मिलियन पे 10 लाख होता है ये पता है, लेकिन 1 मिलियन में कितना 1000 होता है ये नहीं पता। तो 10 लाख कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ तक पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब लाख नहीं पढ़ेंगे, देखो 10,000 है, 10,000 के बाद 1000 में ही बताना था ना, तो 10 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1,000, 1000, है ना। देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10 के बाद आता है 100, तो 100,000, 100 के बाद आता है 1,000, तो 1,000, 1000 होगा, 1,000, 1000। यानी 1 मिलियन में कितना 1000 होता है, 1,000, 1000 होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है। और ये तो 1000 में है, तो लाख है, तो ये लाख में पूछेगा। और इसको करोड़ में, ये करोड़ में पूछ नहीं सकता। तो जो पूछ सकता है वो यही सब पूछ सकता है। ऐसे ये पूछ ले कि 100 मिलियन में कितना होता है, तो 100 मिलियन में कितना होता है 10 करोड़ होता है। ये देखो 100 मिलियन में कितना होता है 10 करोड़। तो ये पूछ लिया करोड़ तो आप बता दिए आसानी से। लेकिन इसी में लाख, लाख में पूछ लिया तब क्या करोगे, इसी को लाख में पूछ लिया तो, लेकिन लाख कितना होता है, तो देखो 10 करोड़ पे आना है, तो 10 करोड़ पे लाख, लाख कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 10 लाख, फिर उसके बाद 10 के बाद 100 लाख, 100 के बाद 1,000 लाख, तो यहाँ पे 1,000 लाख होता है। यानी 10 करोड़ में 1,000 लाख होता है और 100 मिलियन में 1,000 लाख। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बताइए कि 10 करोड़ में कितना लाख होता है, तो 1,000 लाख होता है। ऐसे पूछ सकता है 100 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1,000 लाख होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 100 मिलियन में कितना करोड़ होता है, तो आसान 10 करोड़ होता है। इस तरह से बनाए हो तो तुरंत बता दोगे कि 100 मिलियन में 10 करोड़ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत ही दिक्कत होती है सबको। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि किसका कितना होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। नॉर्मली अगर कोई यही पूछता है 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, 10 मिलियन में कितना होता है 1 करोड़, 100 मिलियन में कितना होता है और 10 करोड़। लेकिन हाँ, इसी को 100 बिलियन के बाद क्या आता है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में क्या होता है पहले तो ये देखेंगे। तो 1 बिलियन के बाद क्या आता है, 1 बिलियन में होगा 100 करोड़। देखो 100 के बाद क्या आएगा 100 करोड़ नहीं आएगा। तो 1 मिलियन के बाद क्या आता है 100 करोड़। तो 1 मिलियन में ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 बिलियन में 1 बिलियन में कितना मिलियन होता है। तो मिलियन देखो 10 मिलियन तो 100 मिलियन तो 100 मिलियन है, लेकिन इसके बाद बिलियन आया ना। तो अगर यहाँ पे 1 बिलियन आया तो 100 के बाद क्या था 1000, तो इसका मतलब 1000 मिलियन। यानी 1 बिलियन में 1000 मिलियन होगा और 1 बिलियन में 100 करोड़ होगा। इस तरह से बता सकते हो। ऐसे इसमें अगर लाख पूछ ले कि 1 बिलियन में कितना लाख होता है, 1 बिलियन में कितना लाख होता है, ये भी बता सकते हो। देखो
वन बिलियन में कितना लाख होता है ये बता दे। देखो 1 बिलियन में कितना है, 100 करोड़। मान लो यहाँ पे 10 करोड़ लिखा हुआ है, इसके बाद लिख दो 100 करोड़, यानी यहाँ पे यहाँ तक आना है वो लाख। तो 10 लाख, फिर 100 लाख, फिर 1000 लाख, फिर 10,000 लाख। तो यहाँ पे होगा 10,000 लाख। तो लाख में पूछेगा तो बता सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर लॉजिक समझ में आई होगी तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी।